हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसमें कंप्लीट सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, उसको क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम उसको ओपन अप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है। देखिए, अगर आप कुछ भी करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं, किसी भी फ़ील्ड में हैं, तो एक्सेल शीट आपको सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक्सेल शीट की मदद से हम जो भी काम कर रहे हैं, उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब कैसे करना है, इसके लिए मैं पूरा का पूरा सीरीज़ बना रहा हूँ, किस तरीके से यूज़ करना है, ये आप कंप्लीट आने वाले वीडियोज़ में देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में मैं बता रहा हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, तो भी ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक ऐसा पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो रोज और कॉलम से मिलकर बना होता है, जिसकी मदद से हम, जैसे आप आईडी कार्ड्स भी बना सकते हैं, मार्कशीट भी बना सकते हैं, बिल वगैरह जनरेट कर सकते हैं, किसी का रिसिप्ट बना सकते हैं, जैसे रसीद हो गया, डेटा एंट्री कर सकते हैं, आप अपना मंथली बजट उसमें प्लानिंग कर सकते हैं और जैसे इनवॉइस वगैरह बना सकते हैं। अगर आप स्कूल रन कर रहे हैं तो सारे बच्चों का, स्टूडेंट का रिकॉर्ड पूरा मेंटेन कर सकते हैं और ऑर्डर्स वगैरह पूरा का पूरा क्रिएट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ 5% मैंने बताया आपको। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है की फीचर्स ऑफ एक्सेल। अब जैसे देखिए, यहाँ पे टेबल्स एंड ग्रिड, मतलब टेबल्स के फॉर्म में भी हम यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स में अच्छे तरीके से। और फॉर्मूलाज और फंक्शंस को यूज करके हम अपना कैलकुलेशन बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जो भी कैलकुलेटर यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, वो एक्सेल की मदद से चुटकियों में विद इन अ सेकेंड्स वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। और ग्राफ्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, पाइवोट टेबल बना सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये आने वाले वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं इन चीज़ों को देख करके। अब पर्सनल यूज़ के लिए भी, जैसे मंथली बजट बनाना, एक्सपेंस ट्रैकिंग करना, और आप ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। डेली रूटीन आप में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका कोई बिजनेस है या फिर बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको एक्सेल शीट कैसे मदद करेगी। अगर आपका छोटा से छोटा कोई स्टार्टअप है, तो आप उसमें बजटिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, सेल्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपका कोई रिटेल स्टोर है, रिटेल स्टोर जैसे मान लीजिए किराना दुकान है या फिर कुछ भी आपका रिटेल स्टोर है, जिसमें आपके पास बहुत सारे आइटम्स आते हैं, इन्वेंट्री आती है, जैसे तेल हो गया, शैम्पू हो गया, बहुत सारे आइटम्स आते हैं। एक किराना दुकान में लगभग 500 से 1000 आइटम्स कम से कम तो रहते ही हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप मीडियम एंटरप्राइजेस डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च में आप अपना पूरा का पूरा एक्सेल की मदद से कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लार्ज कंपनीज़ में हैं, तो कॉम्प्लेक्स बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं, जिनको हम कैलकुलेट करने की मदद करते हैं और फोरकास्टिंग वगैरह करने के लिए हम सोचते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेल की मदद से कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हैं तो सेल्स रिपोर्ट बनाना, एम्प्लॉइज़ का अटेंडेंस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब अपन ने देखे थे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अब आप एक्सेल सीख लेंगे तो इसमें जॉब कहाँ मिलेगी? देखिए, एक्सेल सीखने के बाद तो आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं जॉब के लिए। जैसे डेटा एनालिस्ट हो गया, बिज़नेस एनालिस्ट,
जो कि बिजनेस को एनालाइज करते हैं। अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, एचआर एग्जीक्यूटिव, एडमिन रोल्स, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बहुत लोग एक्सेल सीखने के बाद फ्रीलांसिंग करके बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की प्रोजेक्ट लेते हैं, जो कि घर पे बैठ कर के ही वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेल की मदद से ये पूरा का पूरा कर सकते हैं। अब एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में एक्सेल शीट इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वेबसाइट पे जा करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सेल लिखा हुआ है। जैसे मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ तो हमारा एक्सेल ओपन अप हो जाएगा। ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा जो ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक ये ओपन अप हो गया है। ये आपका एक तरीका हो गया। इसके बाद स्टार्ट बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ सर्च बार पे आपको एक्सेल टाइप करना है। जैसे मैंने एक्सेल टाइप किया तो यहाँ पे देखिए एक्सेल सर्च होकर के आ गया। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिए एक्सेल ओपन अप हो गया। ठीक है? एक तीसरा तरीका भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको विंडो प्लस आर दबाना है। जैसे आप विंडो प्लस आर दबाएँगे तो यहाँ पे आपको एक्सेल टाइप करना है। EXCEL। ध्यान रहे स्पेलिंग आपको एकदम करेक्ट डालनी है, सही स्पेलिंग डालनी है, तभी वो रीड कर पाएगा। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए एक्सेल ओपन अप हो गया। एक और तरीका है एक्सेल ओपन अप करने का, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए न्यू, न्यू पे जाएँगे और नीचे में आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक वर्कशीट यहाँ पे रेडी हो जाएगा बन करके। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो आपका ओपन अप हो जाएगा। ठीक है? अब जैसे मान लिए यहाँ पे एक्सेल ओपन अप हो गया। अब बेसिक पूरा समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, इन सबको हम टैब बोलते हैं। ठीक है? टैब। जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं फाइल पे क्लिक किया अभी, तो आप देखिए यहाँ पे न्यू है, ओपन है। न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया वर्कबुक ओपन हो जाएगा। ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ओपन पे मैंने क्लिक किया, तो जो भी आपके पास सेव है डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो आपका इसमें दिख जाएगा, तो आप उसको ओपन अप कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, सेव एज़ कर सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने एक्सेल शीट में क्रिएट किया हुआ है, उसको प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। शेयर भी कर सकते हैं, किसी के ईमेल आईडी पे शेयर करना होगा, तो आप शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप पीडीएफ या फिर एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है? क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टैब्स हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में अच्छे से समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर या फ़ॉन्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है। ये सब एक यहाँ पे जिसमें भी है, इसको बोलते हैं रिबन। अब यहाँ कहीं पे भी टैब पे राइट क्लिक करेंगे और ये जो कोलैप्स द रिबन लिखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ एक बार, तो आप देखिए जो रिबन का पार्ट है, ये पूरा का पूरा हाइड हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से हम हाइड कर सकते हैं। अगर दोबारा ओपन अप करना चाहते हैं, तो किसी टैब पे राइट क्लिक कीजिए और जो कोलैप्स द रिबन है, ये टिक है, इस पे दोबारा से क्लिक कीजिए, तो आपका रिबन ओपन अप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ ऊपर में आएँगे, तो ये देखिए ये माइनस का सिंबल है, ये मिनिमाइज़ है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आपका जो एक्सेल शीट है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। उसके बाद उसके जस्ट बगल में आप देखिए, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो एक्सेल शीट है वो छोटा हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे साइड में कहीं पे भी आप जैसे देखिए कर्सर का जो कर माउस का जो कर्सर है वो थोड़ा-सा चेंज हो गया। इस पे जैसे हम आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं, तो एक्सेल शीट का साइज़ भी चेंज होता है और नीचे पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी मैं ऊपर नीचे ये सब मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं एकदम कोने पे देखता हूँ, तो तीर जैसा जो निशान बन रहा है ये हमारे माउस का कर्सर, इस पे मैं क्लिक करके
छोटा बड़ा मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा बीच वाले पे क्लिक करूँगा तो जो एक्सेल शीट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो क्रॉस का बटन है इसको क्लोज बोलते हैं, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो एक्सेल शीट बंद हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे देखिए जैसे ए, बी, सी, डी जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ये पूरा का पूरा कॉलम है। ठीक है? और जो साइड में नंबरिंग है 1, 2, 3, 4 ये पूरा आपका न्यूमेरिक पार्ट है, इसको रोज़ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बी कॉलम और सेकंड रो, यहाँ पे जो बहुत सारे कॉलम्स, रोज़ कट रहे हैं एक दूसरे को, तो एक यहाँ पे सेल बन रही है। ठीक है? रेक्टेंगल टाइप का, इसी को सेल बोलते हैं। अब जैसे इस सेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इस सेल का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए B2। B2 कैसे? बी कॉलम सेकंड रो, इसलिए इस सेल का नाम हो गया B2। और ये जो B2 कहाँ पे लिखा हुआ है? ये एक बॉक्स में लिखा हुआ है B2, इसलिए इस बॉक्स को नेम बॉक्स बोलते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए नेम बॉक्स आ गया। ठीक है? अभी B5 सेल पे क्लिक है, यहाँ पे B5 आ गया। ठीक है? ये सारे सेल का यहाँ पे नाम आता है, इसलिए इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। और वहीं साइड में आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार लिखा हुआ आ रहा है। इस पे जो कुछ भी हम सेल पे लिखते हैं वो ऊपर फॉर्मूला बार में भी लिखा हुआ आता है। ठीक है? आई होप आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इतना कुछ समझ में आ गया है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ में हम और भी सुधार कर सकते हैं। और नीचे देखिए यहाँ पे सीट 1, अगर हम और भी सीट ऐड करना चाहेंगे तो ये प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं प्लस पे क्लिक किया हूँ तो एक दूसरी सीट ऐड हो गई है। इसी तरीके से और भी सीट ऐड करना चाहेंगे तो सीट 3 ऐड हो जाएगा। प्लस पे आप क्लिक करते रहिए और यहाँ पे सीट ऐड होते जाएंगे। यह एक वर्कबुक में बहुत सारी सीट हम ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी सीट में हम एक साथ काम भी कर सकते हैं। अगर किसी सीट को डिलीट करना हुआ तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है तो हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है? फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। अगर किसी सीट को रीनेम करना होगा तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और रीनेम का भी ऑप्शन है, तो रीनेम कर दिया। जैसे मुझे डालना है मैथ, मैंने मैथ्स डाल दिया। ठीक है? मैथ्स डालने के बाद आप देखिए रीनेम हो गया। उसी तरीके से इसको रीनेम करना है तो आप राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश डालता हूँ। ठीक है? तो इंग्लिश आ गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक आप कीजिए। डबल क्लिक जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा जो भी नाम लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे आप जो नाम चेंज करना चाहे, साइंस डालना चाहे आप साइंस डाल सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आइए, ये देखिए स्क्रॉल बार है, ये कॉलम के लिए स्क्रॉल बार है। जैसे आप स्क्रॉल बार करते हैं तो कॉलम देखिए ए से लेकर के ये जो डब्ल्यू तक है ये आपका स्क्रॉल हो रहा है। और जो वर्टिकल में है यहाँ पे आप देखिए जो स्क्रॉल बार है ये ऊपर नीचे आप करते हैं तो जो रो है ये आपका स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है? ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। और यहाँ पे ज़ूम भी आप कर सकते हैं। जैसे नीचे में आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल साइज़ में है। उसके बाद पेज लेआउट, जैसे मैं पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो पेजेस में आपको दिखेंगे। ठीक है? इसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी पेज में जितना ही आपने क्रिएट किया होगा उतने में वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? तो इसको मैं नॉर्मल करता हूँ अभी। और उसके बगल में माइनस और प्लस ये ज़ूम का है। जैसे मैं माइनस करता हूँ तो ज़ूम आउट होगा और जैसे मैं प्लस करता हूँ तो ज़ूम इन होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ आने वाले वीडियोज़ में हम सीखने वाले फ़ॉर्मूलाज़, पिवोट टेबल्स, चार्ट्स ये सब सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।